कुदरत के सब बंदे कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे कुदरत के सब बंदे। करती नु अज मुस्कावण दे बदला विच पींगा पावण दे वावा नजारे सावण दे वावा नजारे सावण दे वावा नजारे सावण दे। क्या हुआ? अरे आप तो गाती ही नहीं, और इन बीबी जी के गले से तो आवाज ही नहीं निकल रही। ये बेचारी तो किसी की याद में खोई है। अजी वो तो हीर सुन रही है गुरमीत की। जाओ, अगर मैं गाती नहीं तो झूलती भी नहीं। तू तो बड़ी तुनक मिजाज है, हंसी हंसी में बुरा मान गई। चल इधर, हम सब झूला झूलेंगे। करती नु अज मुस्कावण दे बदला विच पींगा पावण दे वावा नजारे सावण दे वावा नजारे सावण दे वावा नजारे सावण दे। करती नु अज मुस्कावण दे बदला विच पींगा पावण दे वावा नजारे सावण दे वावा नजारे सावण दे वावा नजारे सावण दे। ओ बदली है मुटियार जई लिशके बिजली तलवार जई ओ बदली है मुटियार जई लिशके बिजली तलवार जई ओदी सूरत है दिलदार जई ओदी सूरत है दिलदार जई कुछ दिल नू अज समझावण दे बदला विच पींगा पावण दे वावा नजारे सावण दे वावा नजारे सावण दे वावा नजारे सावण दे। राजू, अरे ओ राजू, राजू। अरे राजू, सुबह ही सुबह चल दी। हाँ, मैं तो चली राखी बांधने, और तुम सुबह सुबह झूला झूल रही हो। अरे आज तो सावन की पूनो है, झूला झूलने का आखिरी दिन। तू भी थाली रख के 2 झूटे ले ले। ना बाबा, गुरमीत तो वहाँ तैयार होकर राखी बंधवाने को बैठा होगा। बेजी तो उसे एक प्याला चाय भी नहीं देंगी। मैं भी तो भूखा प्यासा हूँ। दीदी जल्दी यहाँ से चलो। तू भी कमाल करती है राजू। पहले अपने इस छोटे सगे भाई को राखी बांधकर इसकी छुट्टी कर। क्यों इस बेचारे को तंग कर रही है? सगे सौदेली की क्या बात है शामो। गुरमीत तो इसके जन्मने से बहुत पहले का मेरा भाई है। पहले तो उसी को राखी बांधनी है। इतनी देर में कौन सा ये सूकर काटा हुआ जा रहा है। अच्छा बाबा तू जा, मैं तो चली झूला झूलने। दीदी दीदी देखो कितनी अच्छी रहती है। चल शैतान घर चल। बेबे
क्या है? बड़ी भूख लगी है। चुप कर, पहले राजू को आ जाने दे। सत श्री अकाल वीर जी। आगे मर जान, भूख से मेरी जान निकली जा रही है। अरे एक वक्त नहीं खाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। चल राखी बंधवा ले। जुग जुग जीवे मेरे वीर, खावे खंड वाली खीर। तुम भाई बहनों की जोड़ी बनी रहे, जुग जुग जियो। ले राजू, मेरे हाथ से मिठाई खा। बेजी आप भी तो कुछ खाइए। अब सुबह से आपने भी तो कुछ नहीं खाया। ले, ये ले। बहन को राखी बधाई नहीं देगा? तेरे पास तो कुछ होगा नहीं। ये ले। दो नहाओ, पूतो फलो। बहन को आशीष तो दे रहा है, अब इसके लिए चंगा सा घर देखकर इसकी शादी तो करा। बेजी देखिए, इसने मुझे 10 ही रुपए दिए, 1 रुपया मार लिया। ओए मीते, तेनू रब्दी मार। बहन को आशीष भी देता है और शगुन भी मारता है। बेजी, मैं तो ऐसे 101 देने वाला था, पर क्या करूं, कल तो मेरी जेब ही कट गई। ओह, ये तो नई कमीज है। वो जरा पुराने कुर्ते की जेब में देख लो। ये ले अपना रुपया और दफा हो यहाँ से। तू कौन होता है मुझे मेरे घर से निकालने वाला? बेजी ने तो आज खीर बनाई होगी, मैं और गोविंद तो खाकर ही जाएंगे। मैं अभी लाई। ओ जीता रहा पुत्र, खुश रहो मेरे बच्चों, जुग जुग जियो। खेत से आने में मुझे जरा देर हो गई। राखी तो तूने मीते और गोविंदा के बांधी दी है, कुछ खाया भी? बुआ जी की राखी आई होगी, लाइए मैं बांध दूं। नहीं आई, विदेश से आने में डाक में कहीं खो गई होगी। जा तू अपनी बेजी से मांग ले। अरे रुक, पहले मैं नहा के ये कपड़े बदल लूं, तब राखी बंधवाऊंगा। हाँ हाँ, सवेरे से मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी है। और हाँ, वो मीते ने तुझे राखी बधाई दी? पूरे 11 रुपए। तेरी बेजी ने दिए होंगे, वो निकम्मा क्या देगा। जिस दिन वो 11 रुपए कमा के लाएगा, उस दिन मैं 21 रुपए के लड्डू बांटूंगा। 3 बार फेल हुआ है 10वीं में। अपने ऐसे निठल्ले लड़कों के साथ घूमता फिरता है। बस इससे तो हीर गवा लो। खेतों में काम करते हुए इसके हाथ गंदे होते हैं। मिट्टी से पैदा को मिट्टी से नफरत। खेती बाड़ी मुझसे नहीं होगी, नौकरी नहीं मिलती तो क्या फांसी लगा लूं? लो, नाराज होके चला गया। जाएगा कहाँ? तैयार होकर बैठेगा अपने दोस्तों में। रांझा आखदा जाकी वेख दिए, बुरा मौत थी एह वजोग है नी। खाली हाथ जो मुल्क विच फिरे पौंदा, यार उसदा कोई ना होग है नी। पे ताड़ भी लुट ले चले मैनू, दुख की जानदा लोग है नी।
पल्ले दम नहीं दिया हाक मानू ना कोई मामूलाते ना जोग है नी। इसे तो गाते गाते सांप सूंघ गया लगता है। अजी नखरे दिखा रहा है, नखरे कि हम हाथ जोड़कर मिन्नतें करें तभी अपना गीत पूरा करेगा। लड़कियां होकर तुम हो मूर्ख की मूर्ख। अरे इस पर तो हीर का भूत सवार है। तो वही कौन सी दूर है, बिना आवाज पुकारेगा तब भी दौड़ी दौड़ी चली आएगी। देख कुड़ियो, मजाक किया तो चुटिया उखाड़ लूंगा। काम चोर कहीं की, बस आ जाती है घर से भागकर ही सुनने के लिए। चलो भागो यहाँ से। सच्ची बातें कह दी तो बड़ी मिर्ची लग गई रे गुरमीते। अरे कौन नहीं जानता तेरी प्रेम कहानी। काम चोर तो तू है ही। तू कौन सा गिन्निया कमा कर लाता है ताई जी को थमाने के लिए। अजी हम तो चली, पर तेरी हीर तो जैसे नाकारा जट को मिलने वाली नहीं। अरे 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 चुप करो कुड़ियों, रात रात भर जागता है तो क्या दिन में भी नहीं सोएगा क्या है? चलो चलो हम लोग चलते हैं। चलो सो जा भाई रांझे, सो जा यार, आजा। तीन दिन बाद मेरे चार ने दर्शन दिए हैं। क्या सोडी साहब ने पहरा बिठा दिया है तेरे निकलने पर? पहरा क्यों बिठाएंगे, पर अपनी बेटी के हाथ पीले करके घर से विदा तो करेंगे। देखता हूँ मेरे रहते कौन ले जाता है तुझे। और कुछ, पर ना 10वीं पास करेगा ना कोई नौकरी करेगा। तेरी दुल्हन बनकर क्या मैं ताया जी के साथ खेत जोतने और पानी भरने जाऊंगी? कौन बाप अपनी बेटी का तुझ निठल्ले से ब्याह करेगा? तो क्या जहर खाकर मर जाऊं? काम नहीं मिलता तो क्या करूं? तू अगर काम करना चाहे तो घर में ही कौन से काम की कमी है? ताया जी अपने खेतों का और राजू के बाप के सारे खेतों का काम अकेले करते हैं इस उम्र में। और शाम को जब थके हारे घर आते हैं तो कभी देखा है तूने? तू तो यहाँ अपने यारों को और कुड़ियों को हीर सुनाता रहता है ना, और ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। तेरी खातिर बदनाम होती हूँ मैं। पता है, परसों दिल्ली से मुझे देखने आए थे। लड़का बैंक में अफसर है, 3000 रुपया लेता है। तुझे ले जाने वाले को जान से मार दूंगा मैं। और फिर फांसी चढ़ जाएगा और मुझे छोड़ जाएगा अकेले। तो इससे पहले मैं ही गले में फंदा डाल के मर जाती हूँ। चुप कर, फांसी लगा लेगी। वो तेरा भाई ही कौन सा घर में सोना भर रहा है, एमए तक पढ़ा है। उसे नौकरी का कौन सा घाटा है, बस अच्छी नौकरी चाहता है। पर बेटा हीर तो नहीं गा रहा, आईएएस में बैठने की तैयारी कर रहा है। एक दिन कलेक्टर बन जाएगा, नहीं तो अपनी बाप का फार्म संभालेगा, जायदाद संभालेगा। तो चल शहर भाग चलें, वहां मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। और मैं अपने माँ बाप के माथे पर कलंक पोत दूं? नहीं मीते, ये मुझसे नहीं होगा। अरे सिद्धि, कहाँ से आ रही है? ताई जी, राजू घर में है। हाँ हाँ, उसे जरूरी काम है। अच्छा अंदर। तुम दोनों बैठकर बातें करो। राजू, तेरे से एक जरूरी बात करनी है। क्या दिल्ली वालों ने ना कर दी? ना कर देते तो मेरे बड़े भाग होते, लेकिन उन्होंने हाँ कर दी है। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अब तो ये रोना धोना बंद कर। देख, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। मैं लाला जी से कहकर देखती हूँ, मेरे कहने से वो ताया जी से तेरे लिए जरूर बात कर लेंगे। पर अब तू जल्दी से घर जा। हाँ, तेरा भाई तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आया था।
मैंने कह दिया कि तू जयपुर वाली बहू के घर गई है और अब तक घर लौट गई होगी। देख राजू, तू भूलना नहीं, नहीं तो तू चिंता मत कर। हाँ, सत श्री अकाल जीजा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मैंने आपको पहचाना नहीं। अच्छा, परदेसी रिश्तेदारों को कौन पहचानता है जी? अरे तुमने भी नहीं पहचाना मुझे बहन? अरे मैं भूपिंदर, तुम्हारा चचेरा भाई भूपिंदर सिंह। अरे भूपिंदर, तू? दाढ़ी मूछ पगड़ी सब गायब और 20 बरस बीत गए। तू तो शादी होते ही विदेश चला गया था और अब आया है। चाचा चाची तो रहे नहीं, फिर हमें कौन पूछता। न चिट्ठी न पत्री, फिर हम कैसे पहचानते? खैर, तुझे हमारी याद तो आई। सत श्री अकाल जीजी। जीती रहो बेटी, बूढ़ सुहागन हो। आओ अंदर चलो। गुरमीत, ए गुरमीत, देख विदेश से तेरे मामा मामी आए हैं। उठ उठ, कुंभकर्ण की नींद होता है, काम काज तो कुछ है नहीं। उठ उठ ना। अरे हाँ भाई, जवानी में कुछ नींद ज्यादा ही आती है बेटे। अरे मैं हूं तुम्हारा मामा, तुम्हारी बेजे का चचेरा भाई भूपिंदर सिंह। हाँ बने मामा जी। खुश रहो खुश रहो। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जा गाड़ी पर से सामान उठा और अंदर रख। बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए लस्सी लाती हूँ। लो बहू, लस्सी पियो। भूपिंदर, तू भी पी। विदेश में लस्सी मिलती थी, यह स्वाद ही भूल गए। तुम लोग नहा धो लो, तब तक मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। यहाँ तो पराठे और अचार ही मिलेंगे। टोस्ट डंडा खाना हो तो मीते बाजार से ले आएगा। मक्खन तो घर में है ही। अच्छा, ये मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। तुम्हारी भेंट सर माथे पर। भाई जी, आपने तो ये बेकार तकल्लुफ किया। हम मामूली किसानों को ये शोभा नहीं देता जी। अच्छा भाई गुरमीत है, फिर तू जरा तैयार हो जा, तुम्हारे साथ घूमने चलेंगे। हैं? ठीक है? गुरमीते की माँ, मुझे 2 पराठे और लस्सी दे दे। मुझे खेत पे जल्दी जाना है। आज पठेला चलेगा और शाम को बुवाई भी करनी है। दोपहर का खाना सब साथ खाएंगे, सो जल्दी आ जाना। बुवाई कल सुबह कर लेना। ठीक है, तो ये लोग तैयार होके आराम करें। शाम को मित्ते इनको घुमा लाएगा और हाँ, गुरुद्वारे ले जाएगा। वहां पर मत्था टेके आएंगे और सबक सुनाएंगे। ठीक है। गया है
कि दुनिया के सारे मजदूरों की तरह हम सारे सिर्फ भी एक हो जाएं और अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में एक मजदूरिस्तान बसा लें, जहां मजदूरी ही मजदूर होंगे, मजदूरी नहीं। आप तो मजाक करते हैं जीजा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तब क्या चांद पर? आप समझते क्यों नहीं जीजा जी, हमारा भी अलग देश होगा। अलग देश? इस देश के 2 टुकड़े हुए, जानता है ना? अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ होगा, अगर हुआ भी होगा तो गोद में दूध पीता बच्चा होगा। तेरे माँ बाप सोनीपत में थे, उन्होंने क्या देखा, क्या सहा? कुछ भी नहीं। मैंने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। 8 बरस का मैं जान बचाकर भागा था। जीजा जी, मेरे पास हथियार हैं जो कि मैं इस गांव के नौजवानों को दे दूंगा, उन सारे बेकार नौजवानों को। और हाँ, मेरे पास हेरोइन भी है, हेरोइन, ब्राउन शुगर। इस मुल्क में भी ये 10-20 लाख रुपए की बिक जाएगी। और ये ब्राउन शुगर हम यहाँ के नौजवान लड़के लड़कियों को तबाह करने के लिए और मारने के लिए इसकी आदत डाल रहे हैं। ये धंधा और बैंक डकैतियां हम इसलिए करते हैं ताकि हम विदेशों से हथियार मंगवा सकें। सुना है इस गांव में बड़े सेठ साहूकार हैं, और आपका वो पड़ोसी ओम प्रकाश बंसल भी सुना बड़ा पैसे वाला है। इन सबको मारकर हम इस गांव से भगा देंगे और फिर ये सारी जमीन हमारी होगी। जानते हैं आप, इस गांव के बस के अड्डे पर जो ढाबा है ना, उसका मालिक महेंद्र सिंह हमारा ही एजेंट है, और वो मोना बनकर वहां रहता है। ओ खोतेरा पुत्र, हरामजादी, अगर जसविंदर न होती तो अभी मैं तेरा गला घोट देता। तू हमें यहां हत्यारा बनाने, गद्दार बनाने आया है? प्यारा सिंह, अगर तू मेरा बहनोई न होता तो मैं अभी तुझे गोली से उड़ा देता। तू तो दाढ़ी मूंछ मुड़ाकर बड़ा सिख बनकर मुझे रावण बनाने आया है। मार, मुझे पहले मार, निकाल अपना तमंचा। जीजी, जीजी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ आपके, इन्हें माफ कर दीजिए। ये तो पागल हो गए हैं, इन्हें तो 3 साल से ऐसी रट लगी है कि न खाने का होश, न सोने की सुध, नौकरी भी छूट गई, पता नहीं कहां से लाते हैं पैसा। धर्म कर्म सब कुछ खत्म कर दिया, गुरुद्वारे भी नहीं जाते, दाढ़ी मूछ मुड़ा डाली, कड़ा भी निकाल फेंका। जी, हम तो विदेश में सेवा भी नहीं कर सकते। चुप है प्यारा सिंह जी, अब तो मीते भी हमारे साथ आ गया है। क्या मीते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं भी जाकर देखता हूं। तो तू अब आतंकवादी बनेगा, अपने बड़े बाप लाला को मारेगा, लूटेगा? अरे ये सब आपसे किसने कह दिया? पूछ अपने उस विदेशी गद्दार मामा से, वही कह रहा है। तेरा इसका सर गंडासे से काट डालूंगा। पर मामे ने तो मुझे ढाबे वाले महेंद्र सिंह से सामान लेकर दिल्ली, पटियाले, अमृतसर, कुरुक्षेत्र ले जाने और वहां से रुपए उगा कर लाने की नौकरी दिलाने को कहा है, और इसके लिए वो मुझे 1000 रुपए महीना देगा, और कहा है कि बहुत बड़ा धंधा है तो मेरे बेरोजगार दोस्तों को भी लगा लेगा। सो मैं बलबीर, जसबीर और बंता को कहने गया था। महेंद्र आतंकवादियों का एजेंट है, तेरे गद्दार मामा का खास आदमी।
इसने तुझे जाल में फंसाने की कोशिश की है। ये हिंदुस्तान के दुश्मनों का कुत्ता है, कुत्ता। सत श्री अकाल सोडी साहब। सत श्री अकाल प्यारा सिंह जी। कहिए, आज कैसे दर्शन दिए? सब ठीक तो है? सब गलत है भाई जी। कस्बे में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, यही खबर देने के लिए मैं आपके पास आया। अरे, लेकिन यहां नहीं बताऊंगा, अंदर चलिए तो बताऊं। प्राजी, आपका हुक्म सर माथे पर। चलिए अंदर, चाय भी पीजिए। लेकिन आप तो लगता है रात भर सोए नहीं। आइए आइए सदा जी, बैठिए। बेटी जी तो जी दादी। अरे देख तो कौन आया है। सत श्री अकाल ताया जी। ओ जीती रे पुत्र। बेटी, जरा अपने ताया जी के लिए बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय तो बना करके ला। जी अभी लाए। ले मीते, तू चाय तो पी। तेरा मामा तो हम सबका खून पीने के लिए आया है। राजू कल रात सब अपने कानों से सुनकर आई है, एक पल को भी झपकी नहीं ली है। कहती थी तू भी आतंकवादी बनकर लूटमार करेगा, हत्याएं करेगा, और सबसे पहले हमारी। लाला जी भी कल रात कोठे पे चक्कर लगाते रहे। ताई जी, वो मुझे गुमराह कर रहा था नौकरी के बहाने। मुझे पापे जी से सब किस्सा मालूम हुआ, पर मामे के पास असला है और हथगोले भी, इसीलिए सबको उनसे डर लग रहा है। ना निकलते बनता है और ना उगलते। पर अब मामे को घर से निकालें कैसे, यही समस्या है। मामी तो एकदम उनके खिलाफ है। तू नहीं निकालेगा उन्हें तो हम खुद इस शहर से चले जाएंगे। और तू भी तो आतंकवादियों का अपना गिरोह बनाने अपने दोस्तों को इकट्ठा करने गया था। खेतों में काम करने से तेरे हाथ मैले होते हैं, और अब वही हाथ खून में रंगकर तू कमाई करेगा और जीतों से बिहार आ जाएगा। मैट्रिक फेल जट मैट्रिक पास खतरानी से प्यार करेगा और उससे बिहार आ जाएगा। छी! शादी ब्याह के चूल्हे में हम आपके लिए अपनी जान तक दे देंगे। उस विदेशी मामे को तो मैं अकेला ही निपट लूंगा। मुझे अपने बेटे अमरिंदर से खबर मिल गई है। ये भूपेंद्र सिंह तो प्यारा सिंह जी की रिश्तेदारी का हवाला देकर उसको भी गुमराह करने गया था। तो हमें इलाके की रक्षा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अमरिंदर ने पुलिस को खबर दे दी। इलाके के नौजवान जसवीर, बलजीत, बंता ट्रेनिंग के लिए चले भी गए हैं, और भूपेंद्र सिंह ने उन्हें 10-10 हजार रुपए भी दिए हैं। लेकिन गुरमीत और प्यारा सिंह जी रिश्तेदारी के बावजूद भी उसके बहकावे में आए नहीं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं भी अब घूमने नहीं जाता हूँ। देर भी हो गई है और तबीयत भी परेशान है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो तुम सोडी साहब को खबर देने के लिए आ ही गए? आप उनके पुत्र अमरिंदर से दिल्ली में मिल ही आए थे, मैं उन्हें यही बताने आया था। हम बहस नहीं करते, सिर्फ हुक्म देते हैं और उसे मनवाते हैं। अमरिंदर की बात और। सत श्री अकाल सोडी साहब। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैंने पहचाना नहीं आपको। मुझे? अजी, मैं हूँ भूपेंद्र सिंह, प्यारा सिंह का साला और गुरमीत का मामा। अब विदेश में रहता हूँ। वो अमरिंदर मुझे दिल्ली में मिला था, उसने तो आपको सब कुछ बताया ही होगा। नहीं, कुछ खास तो नहीं। ये आदमी आपसे क्या कह रहा था? क्यों, कोई खास बात है? आप इन्हें जानते हैं? कोई खास नहीं। सुना है कि तंबाकू की खेती करना चाहता है ये। हाँ, महंगाई बढ़ रही है, गुजारा होता नहीं है, सो अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कुछ रुपए की मदद मांगने आए थे। सूद देने को तैयार है। पर तंबाकू खाना और बेचना तो हमारे धर्म के खिलाफ है सोडी साहब। पर
सबके लिए तो नहीं, और फिर धंधा धंधा है। आपने तो अमृत छका है सोडी साहब, और फिर भी आप ऐसे लोगों की पैसे से मदद करते हैं। देखिए, पैसे का हमारा लेन देन और व्यवहार अलग है। और रही तंबाकू की बात, ना मैं तंबाकू खाता हूँ, ना बेचता हूँ, ना खरीदता हूँ। सुना है टेररिस्ट तो जानलेवा हेरोइन का धंधा करते हैं। खैर, इन सब बातों से क्या लेना देना है, आप जाइए अपना काम कीजिए। अरे लाला जी, आप तो आप ही हैं लाला ओम प्रकाश बंसल, इस कस्बे के सबसे बड़े धनी। अजी, मैं भूपिंदर हूँ, प्यारा सिंह जी का साला। अरे भाई, जीजा जी के घर में आपकी बड़ी चर्चा रहती है लाला जी, और वो अपना गुरमीत तो आपकी बेटी राजो को बिल्कुल सगी बहन समझता है। अरे भाई भूपेंद्र जी, चर्चा तो आपकी है कस्बे भर में। भाई विदेश से जो लौटे हैं, ढेर सारी बढ़िया बढ़िया चीजें लाए हैं। सोढ़ी साहब के सामने तो हम नाचीज हैं। और भाई प्यारा सिंह, वो तो हमारे घर के असल मालिक हैं, उन्हीं का दिया हुआ अन्न खाते हैं हम। भाई धन्यवाद हमारे जो आप जैसे लोगों के दर्शन हुए। लाला जी, आप जीजा जी का क्या सबका दिया खाते हैं। अच्छा सोढ़ी साहब, मुझे जरा अमरिंदर से कुछ बातें करनी है। उसकी गाड़ी लेट थी तो काफी देर से आया, फिर काफी देर तक अपनी बहन जीतों से गप लड़ाता रहा। अभी तो जी गहरी नींद में सोया पड़ा है, उठेगा तो कह दूंगा, वो खुद ही आपसे मिल लेगा। अच्छा सोढ़ी साहब, मैं चलता हूँ, बहुत से काम करने बाकी हैं अभी। अब वो जरा अमरिंदर को तीसरे पैर भेज दीजिएगा। अच्छा, सत श्री अकाल। लाला जी, बड़ा खतरनाक बंदा है ये, हमारे कस्बे की तबाही करने आया है। हम सबको होशियार रहना होगा। मैंने पुलिस में खबर करा दी है, लेकिन हम सब बड़े बूढ़ों को मिलकर के खुद अपनी हिफाजत का इंतजाम करना होगा। सोढ़ी साहब, राजो ने तो अपने कानों से सुना है, ये मुझे लूटने और जान से मारने के लिए भाई प्यारा सिंह और गुरमीत को फुसला रहा था, और जब वो लोग नहीं माने तो इसने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी है। इसी डर से बेचारे वो इसे घर से भी तो नहीं निकाल पा रहे हैं। सोढ़ी साहब, इसकी पत्नी जसविंदर बड़ी अक्लमंद औरत है और इसके करतूतों के खिलाफ भी, लेकिन डरती है बेचारी। क्या करे, वो भी बेबस है। लाला जी, आपके जान माल की हिफाजत हम जी जान से करेंगे। इस भूपिंदर के तो दिन अब आए लगते हैं। हाँ, छोड़िए सोढ़ी साहब, अभी तो मैं आपसे एक और नाजुक बात करने आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया सोढ़ी साहब। कहिए, क्या कह रहे थे आप? भाई सोढ़ी साहब, आप तो जानते ही हैं, गुरमीत मेरे बड़े बेटे जैसा है, और भाई प्यारा सिंह जी जो खेत बटाई पर जोत रहे हैं, वो खेत में उनसे वापस लेने वाला नहीं। जल्दी ही सारी ज़मीनें उनके नाम कर दूंगा। अच्छा। दुकान गुरमीत बेटे के नाम कर दूंगा। बस राजो के हाथ पीले करने हैं, बाकी मकानात गोविंदा के लिए काफ़ी। वाह वाह लाला जी, आप जैसी नेक और भागवान आत्मा ही ये कर सकती है। धन्य हो आप। हाँ, सुबह से ही बुरी खबरें सुन रहा था, आपने खबर सुनाकर मेरी तबीयत खुश कर दी। बात यह है सोढ़ी साहब कि राजो मेरे पीछे पड़ी है कि मैं गुरमीत की शादी की बात आपकी जीतों से चलाऊं, और जीतो भी यही चाहती है। इसीलिए गुरमीत को धंधे से लगाने के लिए और खुशहाल रखने के लिए मैं जमीन और दुकान उसे दे रहा हूँ। और जीतो हमारे पीछे पड़ी है कि मैं अपने अमरिंदर की शादी आपकी राजो से कर दूं। दो देग प्राण हैं जीतो और राजो। अब बताइए लाला जी, धर्म, जात, बिरादरी, समाज, सब कुछ तो आड़े आते हैं। अरे क्या बात करते हैं सोढ़ी साहब, भाई अब वो जमाने लद गए, नित नए फैशन, नए पहनावे, यहाँ तक कि खान पान सब कुछ तो बदल गया है आज़ादी के बाद। आप ठीक कहते हैं, आप कहते हैं तो मुझे मंजूर है। लेकिन लाला जी, गुरमीत और जीतो का मामला ज़रा टेढ़ा है। बेशक आपके तमाम ज़मीन जायदाद उसको दे देने से उसकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, उसकी आवारगी भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन लाला जी, गुरमीत तो मैट्रिक भी नहीं पास है, और हमारी जीतो कब का कर चुकी है। अरे सोढ़ी साहब,
डिग्री लेकर कौन सी उसने नौकरी करनी है। गृहस्थी खुशहाल होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जीतो तो यहीं रहेगी, बिल्कुल आपके अपने ही घर में। अच्छा लाला जी, थोड़ा मुझे सोचने विचारने का टाइम दीजिए, और फिर जीतो की माँ से भी इस बारे में सलाह करनी होगी। जरूर। लेकिन सबसे पहले तो इस भूपिंदर से निपटना है। आप कहते तो ठीक है सोडी साहब। अच्छा, इजाजत दीजिए। अच्छा जी। गजब हो गया राजू, कस्बे भर में हंगामा है। वो बस अड्डे पे जो तुलाराम की पान की दुकान थी वो टूटी पड़ी है और उसके नीचे छुरे से घायल उसकी लाश। आगे बढ़कर राम सिंह के किराने की दुकान का तार टूटा पड़ा है, सारा सामान बिखरा पड़ा है और गोली खाई उसकी लाश। दक्षिण पश्चिम बॉर्डर वाले खेत पर संतोष सिंह के गंडार से करी लाश पड़ी है। उसकी मक्की की फसल काट ली गई है, लूट के बॉर्डर के पार ले गए हैं। उनकी तो सांझी गृहस्थी थी, एकदम बर्बाद हो गए हैं वो। पर तुम चिंता मत करना, मैं जरा अपने मामे से निपट आऊं। May I come in, sir? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मिस्टर माथुर, प्लीज टेक योर सीट। कहिए क्या खबर है? सर खबर अच्छी भी और बुरी भी। बताइए। ये फाइल आप देख लीजिए। कस्बे में 2 खून और हो गए हैं, लेकिन वहाँ जो आतंकवाद फैला रहा है उसका नाम और पता मिल गया। अच्छा तो ये है, इसकी खबर तो इंटरपोल से हमें वायरलेस पर पहले ही आ चुकी है। तो सुनिए, इसको अरेस्ट करने के लिए हमें कार्रवाई करनी है। अपराधी खतरनाक है और इसकी जिम्मेदारी है। जल्दी से जल्दी कार्रवाई कल सुबह तक की कार्यवाही हो जानी चाहिए, वरना व्यर्थ ही और जाने जाएंगी। ठीक है सर, निश्चिंत रहें सर। और आप गारद ले जाना न भूलिएगा, साथ में इलाके के एसडीएम से वारंट भी ले लीजिएगा। ओके सर। ओ खोतेगा पुत्र, तूने हमारे कस्बे में आग लगाई थी। अरे बड़ी बढ़िया खबर लाए हो जीजा जी, तो फिर हमारी मेहनत सफल हो ही गई। ओए मामे, तेरी अब खैर नहीं। तेरे आदमियों ने कल हमारे 2 सिख भाइयों और एक पनवाड़ी की जान ले ली। कमाल कर दिया हमारे लड़कों ने। ओए, तो तू है भूपेंद्र सिंह, तेरे काले मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। गिरफ्तार कर लो इसे। तुम जब थाने गए हुए थे तो गुरमीत आया था, बहुत फूट फूट कर रो रहा था बेचारा। कह रहा था कि उसके दोस्त आतंकवादी हो गए हैं, लाला जी को कस्बा छोड़कर भाग जाने के लिए धमकी भरे खत लिख रहे हैं। राजू के जाने के ख्याल से तो उसका कलेजा फट जाता है। और जीतो? उसने भी रो रो के जान सासत में डाल ली है। वो राजू की शादी भी अमरिंदर से करना चाहती है, जिससे कि राजू का इस घर के साथ हमेशा के लिए संबंध बना रहे। और खुद गुरमीत से शादी करना चाहती है, दीवानी है उसके पीछे। सारे कस्बे में ये बात फैली हुई है। लाला जी भी उस दिन यही प्रस्ताव लेकर के आए थे। वो गुरमीत के नाम अपनी आधी जमीन, एक दुकान और एक मकान करना चाहते हैं, ताकि उसकी भी हैसियत बन जाए। लेकिन वो तो जाट है, हम ऊंचे रहेंगे। अरे सुरेंदर, अब इन सब बातों का जमाना चला गया। आखिर हर्जी क्या है? गुरमीत सुंदर है, जवान है, सुशील है। ऐसा करेंगे कि हम अपने कुछ खेत और बाग वाली कोठी उसको दे देंगे। आखिर जीतो का हमारी जायदाद पर भी तो कुछ हक है कि नहीं? तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन कस्बे में ये जो हिंदू और सिखों का रौला पड़ा हुआ है वो सब। तो क्या ये आतंकवादी सिखों को ही कौन सा छोड़ रहे हैं? सुरेंदर, ये धर्म की नहीं सत्ता की लड़ाई है। कुछ विदेशी ताकतें हमारे मुल्क के और बंटवारे करना चाहती हैं और कुछ नहीं। मुझे मंजूर है, पर पहले हमें लाला जी की हिफाजत का भी तो कुछ बंदोबस्त करना चाहिए ना। ठीक है, सो जा, वाहेगुरु सब ठीक ही करेंगे।
इतने ही कस्बे में मैं अब कोई और वारदात के खिलाफ हूँ। 3 कत्ल काफी हैं। अगर पहचान लिए गए तो सब काम खत्म। लेकिन बड़े बड़े लालाओं और बनियों को तो नहीं छोड़ना होगा ना। बड़ा माल और जमीन है इनके पास। अगर एक आध को भी लूट लिया और मार लिया तो बाकी सब अपने आप भाग जाएंगे। पर बंसल लाला को छोड़कर उसकी लड़की राजो अपने यार गुरमीत की सगी बहन से भी ज्यादा है, और हमें भी वो प्यारी है। लेकिन गुरमीत के घर से ही तो अपने लीडर भूपेंद्र सिंह जी को गिरफ्तार किया गया है। तो क्या उसने मुखबरी की? क्या पता पुलिस को सुराग कहीं बाहर से मिला हो और गिरफ्तार होने पर उसने अपने लीडर का नाम पता बता दिया हो। ये सब बकवास है, मैं तुम्हारी राय नहीं मानता। हमारी बहनें तोशी और श्यामा भी तो हैं, राजो की पक्की सहेलियां। हम तेरा साथ नहीं देंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सामान ना बांधिए। हमारे जीते जी आप यहां से नहीं जा सकते। हाँ लाला जी, आपकी और आपके पुरखों की यहाँ नाल गड़ी हुई है। और फिर हम लोग तो रिश्तेदार भी होने वाले हैं। मरजानी बंद कर ये नाटक और सामान अंदर रख। लाला जी, आप क्यों नहीं कुछ बोलते? मीते, ऐसी दहशत भरी जिंदगी जीने से तो यहां से चले जाना ही बेहतर है। कम से कम वहां चैन की सांस तो ले सकेंगे। फिर ये सारा कुछ तुम्हारे लिए तो छोड़कर जा रहा हूं बेटे। हमें आप चाहिए बस, और कुछ नहीं। लाला जी, जहां आपका पसीना गिरेगा हमारा खून गिरेगा। हमें कौन सा सुख चैन रह गया है यहाँ? और सोड़ी साहब को क्या कोई कम खतरा है? जाइए, जाकर दुकान खोलने की तैयारी कीजिए। मुझे भी जाना है, रवि की जुताई करना है। तारों की छांव तो निकल गई। बाजी, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, हमारे किसी भी एक्शन का गुरमीत को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ, वो तो लाला को अपने बाप से भी ज्यादा मानता है, मगर उससे ये बात छिपेगी कैसे? उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। उसको घूमने का बड़ा शौक है ना, मैंने पैसे देकर उसको दिल्ली भेज दिया है। बगैर दिल्ली घूमे थोड़ी वापस चला आएगा वो। वाह, मार दिया पापड़ वाले को। ओ सतिविंदर, मैं खेत पे जा रहा हूं, कुंडा लगा ले। इसी वक्त गुरमीते को दिल्ली जाना था। ये 4 साल का प्लान है। कम से जयराम जी की लाला जी। जयराम जी की भैया, जयराम जी की। थोड़ा सा सामान गिरवी रखना था, जरा देख लेते आप। हाँ हाँ, जरूर जरूर। आपकी आज तो चांदी ही चांदी है लाला जी। भाई ये तो बहुत हल्की है, फिर इसमें टांके भी बहुत हैं। जरा देखना प्यारा सिंह। लेकिन ये तो बहुत भारी है, तेरे सब जान माल के बराबर। वो की कर रहा है पुत्र, ये तो गद्दारों का काम है। ओए मीते देतियो, तू हट जा सामने से। आज मैं इसकी जान लेकर रहूंगा। अरे बनते तू, अगर तुझे मारना ही है तो पहले अपने इस बड़े बाप को मार। मैं कहता हूँ हट जा सामने से। चला गोली। हट जा सामने से। चला ना गोली। बाजी, ये तूने क्या किया? बाजी, क्या हुआ? वो इसी तरफ भागा है। पकड़ो उसको। पकड़िए।
सुजीत। परे हट, मुझे हाथ मत लगा हत्यारे। अपने बाप को मरवा के चला आ रहा है। क्या क्या बकवास कर रही है तू? मैं तो दिल्ली गया था काम से। और बंता से कह गया था कि लाला की दुकान लूट लेना, मार डालना उसे। झूठ, यह सब झूठ है। सच बता जीतो, क्या हुआ मेरे पीछे? हुआ तेरा सर। परसों लाला की जान बचाते बचाते ताया जी को गोली लग गई। तुझे तो उनकी लाश भी नहीं मिलेगी बीते। नहीं, ये नहीं हो सकता सुजीत। मेरे पापे को कोई नहीं मार सकता। मेरे पापे को कोई नहीं मार सकता सुजीत। बेजी, बेजी, ये क्या हो गया बेजी? गुरु की सौंप मुझे कुछ पता नहीं था। हत्यारे, बाप को मरवा के अब तस्वीर बहा रहा है। ये ले, उतार दे मेरी गर्दन और फिर जो जी में आए करना। तू मुझे मार डाल बेजी, और मुझे हत्यारा मत बना। मैं बेकसूर हूं। तू बेकसूर है तो जा, एक अपने को तो खो दिया, दूसरे को तो बचा ले। लाला जी गांव छोड़कर जा रहे हैं। क्या लाला जी जा रहे हैं? अब तक तो जा भी चुके होंगे। तुझ में अगर दम है तो जा, उन्हें वापस बुला ले, तभी मुझे अपनी सूरत दिखाना। मैं उन्हें लाऊंगा, मैं उन्हें जरूर वापस लाऊंगा बेबे। लाला जी, आपको मेरे मरे बाप की कसम, हमें अकेला छोड़कर मत जाइए। हम आपको नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे लाला जी। मीते मेरे बेटे,
लो बेजी, मैं ताया जी को वापस ले आया हूँ। अब हम अनाथ नहीं रहे। बड़े दुखों के बाद आज खुशी का दिन आया है। मीते कुछ गा ना। पर हीर नहीं। चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती कर धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द बाजंत पेरी सहस तब नैन नन नैन है तोय को सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध एव चलत मोही सब में ज्योत ज्योत है सोई किसके चानड़ सब में चानड़ होए गुर साखी ज्योत परगट होए ज्योतिष पावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिन मोहे आए पियासा कृपा जल दे नानक सारंग